इतना हो गया था। इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी। धन आवेश में क्या होता है, ये बाहर की तरफ ये रेखाएं निकलती हुई प्रतीत होती हैं, और ऋण आवेश में ये रेखाएं अंदर की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, केंद्र की तरफ। ठीक है। कभी भी दो लाइट चार्ज है, एक ही जैसा यदि कोई चार्ज है, धन आवेश या धन आवेश, तो इसके बीच में रिपल्सन होगा। क्या होगा, इसके बीच में रिपल्सन होगा, दूर दूर जाएगा। ऋण आवेश और ऋण आवेश है तो भी इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, दूर दूर जाएगा। वहीं एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है तो क्या होगा, ये एक पॉजिटिव चार्ज से लेकर के निगेटिव चार्ज की तरफ जाता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं, इसमें धन आवेश और ऋण आवेश में क्या है, इसमें से धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश की तरफ जाते हुए रेखाएं दिखती हैं। ये विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। और क्या था प्रॉपर्टी, और था कि दोनों कभी भी कोई रेखा आपस में देखिए काट रही है, नहीं काट रही है। कोई भी रेखा आपस में ऐसे नहीं है कि ये इधर से ऐसे चला जाना, इसके बगल से ही जाएगा लेकिन काटेगा नहीं। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज की। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। लिखेंगे विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान देंगे, एक मान लीजिए कोई भी सरफेस है जिसका एरिया क्या है, ए है। उस सरफेस से यही जो विद्युत बल रेखाएं है ना, उसके ऊपर से भी गुजरेंगी और कुछ उसके अंदर से भी पास करके गुजरेंगी। मुख्य रेखाएं क्या है, उसके अंदर से पास होकर के जा रही हैं। तो वे विद्युत बल रेखाएं जो एकांक क्षेत्रफल से गुजरती हैं, ठीक है, उस उन्हीं नंबर ऑफ लाइंस को, रेखाओं की, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। जितने नंबर ऑफ लाइंस इतने इसके अंदर से गुजरे हैं ना, यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है। तो लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में रखे, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से, विद्युत क्षेत्र में रख के किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ the number of lines of electric lines of forces, the number of lines of electric lines of forces passing through any surface in passing through any surface in electric field, the number of lines of forces passing through any surface in electric field is known as electric flux, is known as electric flux। फिगर बन गया होगा मे भी। ठीक है। तो ये कोई सरफेस है, ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो, ऐसे भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, बिना आकार का हो सकता है। ठीक है। इससे पास होने वाले सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लिखेंगे इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। लिखेंगे यदि यदि विद्युत क्षेत्र E
यदि विद्युत क्षेत्र E तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल A हो, if electric field is E and A be the, A के ऊपर वेक्टर लगा देना, ठीक है, and A be the area of surface, then the scalar product of E and A, then the scalar product of E and A is known as electric flux. यदि विद्युत क्षेत्र E तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल A हो तो इसका अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो इसका अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। देखिए फाई बराबर क्या हो जाएगा, E डॉट ए। ये कैसा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल। E डॉट ए, फाई इज इक्वल टू E डॉट ए। अब यदि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जो विद्युत क्षेत्र है उसका वेक्टर किसी अन्य डायरेक्शन में है और जो क्षेत्रफल का वेक्टर है वो किसी अन्य डायरेक्शन में है और उसके बीच का यदि कोण थीटा हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट में ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। तो यहाँ पे कैसा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है यानी कि अदिश गुणनफल है। तो ई डॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। लिख लें, ई डॉट ए बराबर ई ए कॉस थीटा लिखेंगे। यह एक, नीचे से लिखेंगे, फिगर तो बना ही लिए होंगे, ये वाला फिगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला फिगर। इसको कैसे बनाया जा सकता है, जरूर नहीं कि चौकोर हो, कैसे भी बनाइएगा उससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जाने दीजिएगा, ठीक है। जैसा भी आकृति होगा उसका सरफेस एरिया अलग होगा, ठीक है। तो लिखेंगे यह एक अदिश राशि है। कौन अदिश राशि है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो फाई बराबर होता है ई डॉट ए, ई डॉट ए, जहां पे ई क्या है, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र, और ए क्या है, एरिया। तो ई तो हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाला था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये निकाला था ना, या अपॉन क्यू। और ए का क्या है, ये तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, चार्ज का हो जाएगा कूलॉम, और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर है। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। हो गया, ये इसका मात्रक हो गया, ठीक है।
इसके विमीय सूत्र क्या होगा, लिखेंगे इसका विमीय सूत्र। अच्छा, एक और इसका मात्रक होता है, इसका एक और मात्रक होता है, क्या होता है मात्रक इसका, वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, ये न्यूटन पर कूलम को लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर, और ये ऊपर मीटर स्क्वायर है, मीटर से मीटर कट जाता है, मिलता है वोल्ट मीटर। ठीक है, इसका अन्य मात्रक वोल्ट मीटर है। ठीक है, इसका विमीय सूत्र लिख लीजिए, न्यूटन का होगा mlt-2, एकदम पूरा निकालेंगे। ठीक है, न्यूटन किसका है, फोर्स का है, तो फोर्स का क्या होता है mlt-2 अपॉन चार्ज का क्या होता है at, चार्ज का क्या होता है at, और मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, ये देखेंगे तो इससे क्या मिल जाएगा, यम है तो यहाँ यम मिल गया, यल एक है और यहाँ पे दो है तो यल क्यूब हो गया, टी -2 है, नीचे से एक और जाएगा, एक और माइनस हो जाएगा t-3, ए ऊपर जाएगा a-1। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा इसका विमीय सूत्र ml³ t-3 a इनवर्स। सेम ऐसे ही फार्मूले पे सारा लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है इसमें। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लें, E = 1/4πε0 Q/r² फार्मूले से लग जाएगा। ठीक है, E की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यदि F की वैल्यू पूछ रहा है तो F = P×Q0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव, हेडिंग डाल लें।
लिखेंगे विद्युत विभव क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं जब भी कोई भी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाया जाता है तो क्या करना पड़ता है, हम लोग को कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कार्य। जब भी फोर्स लगेगा और कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा वर्क। ठीक है, तो एक कोई भी पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए वो पॉइंट चार्ज है Q0, ठीक है। उस Q0 को इस Q के विद्युत क्षेत्र में लाने में, ठीक है, जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। यानी V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q0। ठीक है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। जब भी किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं तो हम क्या करते हैं, तो कार्य करते हैं। और कार्य करने में जिस चार्ज को, पॉइंट चार्ज को लाते हैं उसी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लिखेंगे एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत क्षेत्र में रख के किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। द वर्क डन in bringing the work done in bringing any positive point charge from infinite, the work done in bringing any positive point charge from infinite to a point in electric field. The work done in bringing a positive point charge from infinite to a point in electric field is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसे V द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V, कैपिटल V। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V।
लिखेंगे यदि Q नॉट आवेश को, यदि Q नॉट आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो, if W be the work done in bringing the charge Q naught from infinite to a point सर आवाज नहीं आ रही। अभी सर बोल नहीं रहे। तब उस बिंदु का विभव V इक्वल टू W/Q नॉट, ठीक है। और ये भी कैसी राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। यह एक अदिश राशि है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी SI मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये वर्क है, वर्क का क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल पर कूलम, जिसे हम लोग वोल्ट भी कहते हैं, ठीक है। देखेंगे इसका SI मात्रक जूल पर कूलम या वोल्ट है। इट्स SI यूनिट इज जूल पर कूलम और वोल्ट। हो गया। इसका वीमी सूत्र भी निकाला जा सकता है। वर्क का क्या होता है, ml²t-2, क्यू का क्या होता है 80, तो इसका वीमी सूत्र हो जाएगा ml²t-3 A इनवर्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। अभी तो देखो भैया यहाँ सब